ये था माँ का जुलूस चर्चा। तो सैकड़ों कुर्बानियां देने के बाद 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। गांधी जी, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ सिंह पटेल, राजगुरु, फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत सुहानी, अफाकुल्लाह खान, और एक तरफ झांसी की रानी अपने हाथ में तलवार लेके निकली थी, तो हमारी बेटी भी रजिया सुल्तान शमशीर लेके हिंदुस्तान की आजादी के लिए निकली थी। इसलिए मेरे बच्चों, सब कुछ करना, अपने तिरंगे को गिरने नहीं देना। तिरंगे के सम्मान में हम 15 अगस्त को 26 जनवरी को आते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो हम झंडा फहराते हैं। और आज झंडा क्यों फहराते हैं? आज हम झंडा क्यों फहराते हैं? बोलोगे बोलते आ जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। क्या लागू हुआ? बोलो बोलो, क्या लागू हुआ? संविधान लागू हुआ। इससे पहले अब सवाल उठता है कि संविधान नहीं था तो संविधान लागू कैसे हुआ? तो हमारे देश में विधि था, कानून था, संविधान नहीं था। और संविधान के माने होते बराबर, सम के माने बराबर। ऐसा कानून लगा जहाँ हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी फख्र से कर सके ये किसी का हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि हम सबका हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। और जानते हो संविधान कितने साल में लिखे गए? आपने बताया था संविधान लिखने में 2 साल। बोलिए कितना लगा? 2 साल। तो भाई 2 साल 11 महीना 18 दिन। सरपंच साहब, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान में हर शब्द कितने हैं? 1,17,669। संविधान में जो शब्द है 1,17,669। और संविधान जो दस्तखत उस पर हुए 284। अच्छा, किताब लिखी गई तो किताब में पेज होता है ना, तो कितने पेज का संविधान है? तो 284, 234 पेज का हमारा ये संविधान है। और संविधान जब लागू हुआ तो अब हमें आजादी मिल गई। हमें चलने की आजादी मिली, खाने की आजादी मिली, बोलने की आजादी मिली। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि दिन भर टटराते रहे। अगर किसी का बेटा, तो हमें 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का स्वाधीन हुआ। और ये बहुत अच्छा डॉक्टर जावेद साहब कहना चाह रहे थे, शायद वो डॉक्टर हैं इसलिए वो ज्यादा बोले नहीं है कि आप अपनी औलाद को पढ़ाइए। हाँ बच्चों मेरे, आप अपनी औलादों को पढ़ाइए। किसी का बेटा अगर थाना प्रभारी है, पढ़ा है तब दरोगा। अभी तौसीफ साहब इंजीनियर हैं, पढ़े हैं तब इंजीनियर है। किसी का बेटा वकील है, पढ़े हैं तब वकील है। किसी का बेटा पढ़े हैं तब जज है। किसी का बेटा पढ़े हैं तब कलेक्टर है। किसी का बेटा पढ़े हैं तब एसपी है, डीएसपी है। मैं खुद एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ा हूँ तब प्रोफेसर हूँ। तो आज सब लोग हाथ उठा के बताइए कि अपने बच्चों को पढ़ाइए कि नहीं। और बचिया आप पूरी उठाइए, और हमारी बचिया को लोग पढ़ोगे ना तो सब हाथ उठा के बताओ कि हम पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, आप अपनी औलादों को पढ़ाइए। पेट पे पत्थर बांधने की नौबत आए तो बात, दिसंबर और जनवरी की रात में खुले आसमान के नीचे सोने की नौबत आए तो सो जाओ। पेट पे पत्थर बांधने की नौबत आए तो बाद, आधी रोटी खा के जीने की नौबत आए तो आप जिए। जिस दिन आपकी औलादें पढ़ लेगी, हमारी औलादें पढ़ लेगी, हमारी संतान पढ़ लेगी, हमारा बेटा बेटी पढ़ लेगी, कटोरा लेके भीख नहीं मांगेगी, सर पे कफन बात कर अपने हक और हुकूक के लिए निकलेगा। और पढ़ने से का मतलब ये नहीं होता कि आपको नौकरी ही मिले। तमीज आ जाती है, तहजीब आती है। अभी संचालन करता और डायरेक्टर ने कहा था कि पढ़ने का मतलब तब तक अधूरा है जब तक आप शिक्षित तो हैं, तो आपने डिसिप्लिन नहीं है। आप बोल रहे हैं
तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब आपका बच्चा पढ़ेगा, है ना, देखिए मेरे गले में क्या है, फूल की माला। ये माला देख रहे हैं क्या है, क्या है इसमें, क्या है, बेला है, जूही है, गुलाब है, चंपा है, चमेली है, नरगिस है, यास्मीन है, मोगरा है, लक्ष्मण कुट्टी है, सूर्यमुखी है, ये सब है ना। ठीक है बाबू, सब इसी तरह हमारा हिंदुस्तान है, जिसमें बेला, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। इसे कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ऐ आबरू के गंगा, ऐ आबरू के गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। और मैं बताता हूँ, सरपंच साहब झंडोत्तोलन में हम आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़े हैं, पूरी दुनिया में ऐसा तराना किसी मुल्क का नहीं है जैसा तराना हमारा है। क्या, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्रोहिड उत्कल गंगा, वो हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, वो तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे भारत हिंद। पूरी दुनिया में ऐसा तराना नहीं है। तो हमको पढ़ना, और हम पढ़ेंगे ना तो हम आला बनेंगे। हमको पढ़ना है, बदमाशी नहीं करना है। अब बेटा हो या बेटी, इस वक्त तो बच्चियों की तादाद ज्यादा पढ़ने में लगी, आप पढ़ाते रहे। और जब आपका बेटा पढ़ लेगा, आपकी बेटी पढ़ लेगी, तो मैं समझता हूँ कहीं पर जेर नहीं होगा, कहीं को वो लूज होके नहीं आएगा। एक मिसाल मैं और देना चाहता हूँ। हम लोग धिया पुता, हम लोग हमारे बचपने में सीतामढ़ी से राम श्रेष्ठ खिलहर चुनाव जीते थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, और यहां से राम श्रेष्ठ खिलहर चुनाव जीते थे साहब। और राजीव गांधी जैसे पर्सनालिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोडक्शन ले रहे